डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जाति मानसून ने इस बार केरल और उत्तराखंड सहित कई जगह जिस तरह का रौद्र रूप दिखाया, उससे सामान्य जन को भी यह सोचने पर विवश कर दिया है कि यह प्रकृति का प्रलग्न प्रकोप मात्र था या प्रलय की संभावनाओं की आहट। उत्तराखंड और केरल भौगोलिक दृष्टि से भारत भूमि की दो विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। विराम। यदि परस्पर इतनी दूर स्थित दो राज्यों में बारिश अफरा तफरी मचाती है, वह भी आधा अक्टूबर गुजर जाने के बाद, तो यह सोचने पर विवश होना ही पड़ेगा कि कहीं जलवायु में ऐसे परिवर्तन तो नहीं हो रहे जो आने वाले समय में सामान्य जन के लिए इससे भी अधिक कठिन हालात उत्पन्न कर दें। यह आशंका इसलिए भी बलवती होने लगी है क्योंकि आंकड़ों की दृष्टि से पूरे मौसम में जितनी बारिश हुई है, उसे भारतीय प्रायद्वीप के लिए असहज या अपूर्व कहीं नहीं कहा जा सकता। विराम। जलवायु अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि आंकड़ों के अनुसार बारिश अधिक नहीं हो रही है। विराम। यूं भी इस मौसम में अच्छी या अधिक बारिश होने को असामान्य नहीं कहा जा सकता है। विराम। लेकिन वातावरण में बढ़ी हुई आर्द्रता कई बार अतिवृष्टि जैसी स्थिति कायम कर देती है। विराम। इस तथ्य को समझने के लिए हमें यह बात समझनी होगी कि पिछले 130 वर्षों में धरती का औसत तापमान करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। विराम। इतना तापमान बढ़ने के कारण जब धरती की सतह पर मौजूद जल स्रोतों से वाष्पीकरण होता है तो वातावरण में 9 से 10% तक आर्द्रता यानी नमी बढ़ जाती है। विराम। यह नमी हवाओं में टिकी रहती है। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो हवा उस नमी को धारण किए रहती है और बारिश प्रारंभ होने पर संपूर्ण संचित नमी को कुछ ही क्षणों में छोड़ देती है। विराम। यही कारण है कि इन दिनों बादल फटने जैसी स्थितियां बार बार बन रही हैं। विराम। जलवायु अध्ययन से जुड़े अनेक वैज्ञानिकों का कहना है कि वस्तुतः इन दिनों हम जिस तेज बरसात को बादल फटने का परिणाम समझ लेते हैं, वस्तुतः वह तेज बरसात हवा में संचित नमी के बारिश के पानी में घुल जाने के कारण होती है। विराम। पूरे मौसम में होने वाली बारिश यदि कुछ ही दिनों में बरस जाए तो आंकड़े बारिश की कल मात्रा सामान्य दिखाएंगे, लेकिन जिन इलाकों में भीषण बारिश होती है, उन इलाकों के लोग समझ ही नहीं पाते कि उन पर कुदरत का कहर क्यों टूटा। पैरा। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण हवा में नमी बढ़ने के मूल में कार्बन उत्सर्जन है। विराम। सारी दुनिया अब कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सकारात्मक योजनाएं लागू करने पर बल दे रही है। विराम। लेकिन कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण पाना इतना आसान भी नहीं है। विराम। बिजली के उपभोग से लेकर परिवहन तक में मनुष्य प्रकृति के आंचल में अनियंत्रित कार्बन छोड़ रहा है और यह कार्बन उत्सर्जन दुनिया भर में जलवायु संकट का कारण बन रहा है। विराम। क्या कोई आसानी से इस तथ्य पर विश्वास कर सकेगा कि जब हम ऑनलाइन किसी गाने को सुनते हैं,
तब भी वातावरण को अवांछित कार्बन उत्सर्जन सौंप देते हैं। विराम। इंटरनेट से अपने फोन पर जिस फाइल को डाउनलोड किया जाता है या सीधा लिया जाता है तो वह फाइल किसी सर्वर में सुरक्षित रहती है। विराम। सर्वर को ठंडा करने के लिए और उसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और अनियंत्रित विद्युत उपभोग भी तो दुनिया में उस कार्बन के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण दुनिया भर के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चिंतित हो रहे हैं। पैरा। हाल में केरल और उसके तुरंत बाद उत्तराखंड में जो बारिश हुई, उसमें भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं ने आबादी के एक बड़े हिस्से को अस्त व्यस्त कर दिया। विराम। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ही पिछले कुछ सालों में भूस्खलन में और बाढ़ जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी है। विराम। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू ने एक जगह कहा भी है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए शहरी और ग्रामीण विकास नीति को अलग अलग करना होगा। विराम। पहले भी वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते आए हैं कि भारत में भूमि उपयोग की नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विराम। हमें ऐसी नीतियों को अपनाना होगा जो जलवायु परिवर्तन की अनियमितताओं को सामना कर सके। विराम। पैरा। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत के विभिन्न शहरों में आई बाढ़ों की स्थिति का आकलन किया जाए तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आएगा कि आसमान से बरसते समय पानी ने उतना तांडव नहीं किया, जितना रौद्र रूप बस्तियों या सड़कों पर पानी जमा होने के कारण देखने में आया। विराम। कारण स्पष्ट है। विराम। हमने अपने विकास को इस तरह नियोजित किया कि बारिश के पानी की निकासी के परंपरागत मार्ग तक बंद कर दिए। विराम। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा शहर के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। विराम। कोटा शहर उस हाड़ौती की पठार के सबसे निचले हिस्से में बसा है, जो हाड़ौती का पठार काल के किसी खंड में प्रसिद्ध गोंडवाना पठार का हिस्सा रहा था। विराम। स्वाभाविक तौर पर पठार के ऊपरी हिस्से में बरसने वाला पानी तेजी से नीचे की ओर आता था। विराम। इसे देखते हुए सन 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार धीर देह ने इस पठार के विभिन्न हिस्सों में 13 तालाब इस तरह बनवाए कि बस्तियों की ओर बहते पानी को अपने विस्तार में सहेज सकें। विराम। लेकिन आज़ादी के बाद विकास के नाम पर ये तालाब अतिक्रमण के शिकार होते चले गए और वहाँ बाजार बस्तियाँ बसती चली गईं। विराम। इससे बरसात के पानी की प्रवाह अवरुद्ध हो गया तो पानी ने बस्तियों में तांडव मचाना शुरू कर दिया। विराम। यही सब पहाड़ी इलाकों में हुआ है। विराम। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं की बाद जो जल प्रलय देखने को मिलने लगा है, उसके मूल में भी पहाड़ों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण है। विराम। केरल में नदियों के किनारे बनी इमारतें भी जलधारा में बह जाने और तटीय जमीन धंसने की घटनाएं भी इसलिए हो रही हैं कि हम प्राकृतिक स्रोतों का रास्ता रोकने लगे हैं। पैरा। जलवायु पर काम कर रहे
वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का मानना है कि केरल या उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के किसी भी हिस्से को त्रस्त कर सकती हैं, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और अनियंत्रित तरीके से जमीनों को अतिक्रमित करने की प्रवृत्ति आम है। विराम समाप्त।